व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज रमज़ान शरीफ की 26वीं शब है और अल्लाह तबारक व तआला के करम से हमारी बुखारी मस्जिद में 10 रोज़ा महफिल का सिलसिला जारी है। अल्लाह तबारक व तआला आज की हमारी हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। फरमाया खबरदार सुन लो कि दिलों का इत्मीनान, दिलों का चैन ये अल्लाह के जिक्र में है। याद रखिए, दिलों की सफाई ये अल्लाह की याद में है। वरना हदीस पाक में आता है कि अगर कोई शख्स एक गुनाह करता है और वो तौबा ना करे तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लगा दिया जाता है। अगर वो तौबा ना करे तो वो फैलते फैलते पूरे दिल को सियाह कर देता है, यहां तक कि उसके दिल पर एक सख्त खौल सा बन जाता है, जिसकी वजह से फिर उस पर तकवा परहेजगारी से मुताल्लिक आज़ाबे कब्र और जहन्नम के आज़ाबात के हवाले से जितनी भी कुरान और हदीस फिर पढ़े उस पर असर अंदाज नहीं होती। अगर हम दर्स व बयान सुनने के बाद कब्र के आज़ाबात या जहन्नम के आज़ाबात सुनने के बाद भी गुनाह नहीं छोड़ते, नेकियों पर आमादा नहीं होते, तो हमें डर जाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे किसी गुनाह के सबब से हमारा दिल इतना सख्त हो गया कि अब कुरान की आयतें भी उस पर असर नहीं करती। कि रमज़ान शरीफ का महीना आया और ये वो महीना जो गफलतों से बेदार करने वाला महीना है, ये वो महीना जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिला देता है, ये वो मुबारक महीना है जिससे दिल की सख्ती खत्म हो जाती है, दिल नर्म पड़ जाता है। ये वो महीना है, रमज़ान शरीफ का महीना, बड़े से बड़े सख्त दिल का मालिक भी वो अल्लाह के घर की तरफ आता है, वो रमजान के रोजे रखता है, लेकिन इसके बावजूद उसके दिल की सख्ती अगर दूर नहीं होती तो उसे डरना चाहिए कि रमजान शरीफ का महीना जो तकवा परहेजगारी जिसके सबब से मिलती है, जो अल्लाह के खौफ के हुसूल का जरिया है, और इसके बावजूद भी अल्लाह का खौफ हमारे दिल में पैदा नहीं हो रहा, तो आखिर क्या वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल हमारा बहुत सख्त हो चुका। लिहाजा अगर दिल की ऐसी सख्ती है तो फिर उसका इलाज क्या करें, इससे मुताल्लिक भी हमारी रहनुमाई की गई। याद रखिए, दिल भी जंग आलूद हो जाता है, जैसा कि लोहे को पानी लगने से लोहे पर जंग चढ़ जाता है, इसी तरह गुनाहों की वजह से दिल पर भी जंग लग जाता है। यानी यूं समझ लें कि दिल जो है वो गुनाहों के अमराज के सबब कमजोर पड़ जाता है और वो जंग आलूद हो जाता है।
और इसका सबसे बेहतरीन जो जरिया है इस दिल की जंगत को दूर करने का, दिल की सख्ती से नजात पाने का जो सबसे बेहतरीन जरिया है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करे। ये वो अजीम चीजें हैं कि जिनके जरिए दिल का जंग दूर होता है। अब रही बात यह कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो कौन सा पहलू है जिससे दिल का जंग दूर होता है, और खौफे खुदा की किस कैफियत के जरिए दिल का मैल दूर हो जाता है। तो याद रखें कि मोहब्बत का असल मफहूम कल्ब का मीलान, नीज दिल का पसंदीदा चीज की तरफ माइल होना है। फिर खौफे खुदा अज़्ज़ व जल और मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरकत से जब आमाल पर इस्तिकामत नसीब हो जाए, यानी अल्लाह के जिक्र और दीगर आमाल सालिहा इस पर इस्तिकामत नसीब हो जाए तो दिलों का जंग उतर जाता है। और वो कौन से आमाल हैं? उनमें एक अमल तो कुरान की तिलावत है। कुरान करीम की तिलावत दिल की जंगत को खत्म करने का बेहतरीन जरिया है। और कुरान पाक की तिलावत ये मोहब्बत इलाही के हुसूल का बेहतरीन जरिया है। कुरान करीम की तिलावत मोहब्बत रसूल के हुसूल का बेहतरीन जरिया है। कुरान करीम की तिलावत ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्ब खास को हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। तो कुरान करीम की तिलावत तदब्बुर यानी गौर और फिक्र के साथ हो, नीज समझकर और जाहिरी और बातनी आदाब के साथ तिलावत की जाए। यहां आदाब से मुराद शरई अहकाम के साथ उसके मुस्तहब्बात का ख्याल रखना है। जैसे तिलावत करते हुए पूरी तवज्जो कुरान पाक की तरफ हो, कारी कलाम इलाही का तसव्वुर करते हुए, और यूं पढ़े कि जैसे अल्लाह अज़्ज़ व जल से हम कलाम हो रहा है। यानी ये तसव्वुर करके कुरान की तिलावत करे कि मैं अपने रब अज़्ज़ व जल से हम कलामी का शर्फ हासिल कर रहा हूं, और वो महसूस करे कि कुरान पाक की नूरानियत उसके दिल में दाखिल हो रही है और कुरान मजीद उसके दिल का जंग धो रहा है। अगर कोई शख्स कुरान करीम को इन हसीन तसव्वुरात के साथ समझते हुए पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसके दिल का जंग बहुत तेजी के साथ दूर होगा। और ये फिर जो कल्ब जंग आलूद था, सख्त था, जिस पर कुरान और हदीस की बात असर नहीं करती थी, कुरान पाक की तिलावत कसरत से करने और जो उसूल बयान हुए इसके मुताबिक कुरान को पढ़ने, ये तसव्वुरात, हसीन तसव्वुरात जमा कर कुरान पाक की कसरत से जब तिलावत करेगा तो वो जो दिल कुरान की तिलावत से पहले जंग आलूद था, अब वो कुरान के नूर से बिल्कुल मुनव्वर हो जाएगा। और जिस तरह कुरान जो है ये अल्लाह का कलाम है, और इसको पढ़ने वाला जब कुरान को पढ़ता है तो ये साफ शफाफ कलाम उसके दिल को साफ और साफ कर देता है। और फिर अगर दिल जो है गुनाहों के अमराज की वजह से कमजोर पड़ जाए, यानी यूं समझ ले कि वो गुनाहों का मरीज बन चुका, तो याद रखिए कुरान जो है मोमिन के लिए बाइसे रहमत भी है और बाइसे शिफा भी है। जब कुरान पाक की कसरत से तिलावत की जाए तो कुरान पढ़ने वाला जब कुरान पढ़ता है तो कुरान उसके दिल की ना सिर्फ जंगत को दूर करता है बल्कि दिल की तमाम बीमारियों को भी खत्म कर देता है। बीमारियों में सबसे जो बुरी बीमारियां हैं वो कौन सी हैं? वो रूहानी अमराज हैं, रूहानी अमराज। जी हां,
एक जिस्मानी अमराज होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाते हैं और दवाइयां खाते हैं, फिर जाके तबीयत अच्छी हो जाती है, बेहतरी की तरफ आ जाते हैं, सेहतमंद हो जाते हैं। तो याद रखिए, गुनाह कर कर के भी दिल मरीज हो जाता है, दिल बीमार हो जाता है।